Hello guys, welcome back on our channel and today we discuss a very most important topic and relation। ठीक है। तो देखो इसमें हम एक इम्पोर्टेंट आपको दिख रहा होगा ये, और इम्पोर्टेंट भी मैंने आपको बताया था, ये इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए। ठीक, बहुत ज़्यादा है इसके चांसेस हैं आने की। इसको आज हम ड्राइव करने वाले हैं, एकदम आपके लिए एकदम मक्खन करने वाले हैं। इसको आपको बस साथ साथ इसको भाई साथ नोट भी करना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम नियर हैं। ठीक, तो आपको साथ साथ नोट करते चलना है, क्योंकि आपको एक ही बार में ये सही से समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको कर पाओ एग्ज़ाम में, ऐसे कर लेना है आपको। तो देखो इसमें हम जो आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है। क्वेश्चन आपसे देखो या तो डायरेक्ट ऐसे बोल देगा ये कि जे इक्वल टू इतना आप प्रूव कीजिए, जहाँ पर जे एंगुलर मोमेंटम आर पोजिशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो या तो आप डायरेक्ट ये आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ये दे देगा कि जे क्या है, ये क्या, ये क्या, वो आपको बता देगा। या आपसे देखो ये भी बोल सकता है क्वेश्चन कि सो दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, यानी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए जो एंगुलर मोमेंटम है, क्या हम उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकता है। तो सेम क्वेश्चन होगा। ठीक, तो देखो इसका डायग्राम आप समझ लो। तो इसका डायग्राम आपको दिख रहा होगा। तो देखो मैंने क्या किया, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ओरिजिन मान लिया। अब देखो यहाँ पर मैंने कोई भी पार्टिकल ले लिया है, क्योंकि हम यहाँ पर एक पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कोई पार्टिकल ले लिया, उस पार्टिकल का मास एम आई क्या में एम आई मान लिया मैंने। ठीक है, इस पार्टिकल का मास एम आई है। मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। ठीक, अब देखो सेंटर ऑफ मास का मैंने पोजीशन वेक्टर को आर वेक्टर मान लिया। इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर वेक्टर। ठीक, और जो आपका एम आई है ये आपको दिख रहा होगा, इसका इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर वो मैंने आर आई वेक्टर मान लिया। इसका आर आई वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, इसका आर वेक्टर है। अब देखो सेंटर ऑफ मास से मैंने एक वेक्टर इधर की तरफ ड्रॉ किया है। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या है, आर आई डॉट आर आई डैश सॉरी आर आई डैश वेक्टर है। सी एम से एम आई की तरफ एक वेक्टर मैंने माना है, ड्रॉ किया है, वो क्या है, आर आई डॉट ये डैश है। ठीक है, वेक्टर ये। अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखो कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल। मैंने क्या कर रहा हूँ, मैंने कंसीडर कर लिया कि सिस्टम के अंदर पार्टिकल हैं। ठीक है, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। मैंने मान लिया कि मान लो ये पूरा ऐसे मान लो पेन है, ये पेन मान लो अगर एक सिस्टम की बात करूँ मैं, तो इसके अंदर एन पार्टिकल होंगे। ठीक, बहुत सारे पार्टिकल होंगे। तो इसका मतलब ये लिखा है मैंने, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। मैंने एक सिस्टम है जिसके एन पार्टिकल हैविंग मासेस। अब भाई हर पार्टिकल का अलग मास होगा। ठीक, तो हैविंग मासेस मान ली मैंने, वो मासेस क्या है, m1 m2 डॉट 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 कितने पार्टिकल हैं, n। तो इसका मतलब मास कितना हो जाएगा, mn तक हो जाएगा। n पार्टिकल का मास mn मान लिया। ठीक, अब इन सब का पोजीशन वेक्टर लिख दो विद पोजीशन वेक्टर, विद पोजीशन वेक्टर्स। पोजीशन वेक्टर क्या क्या है इसके, r1 r2 डॉट 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 कितना हो जाएगा, rn वेक्टर तक। ये हो जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, और विद रेस्पेक्ट टू का ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन आपको दिख रहा है सारे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है ना। ठीक, अब देखो, अब अगर मैं बात करूं, आपको दिख रहा होगा, देखो ये जो वेक्टर दिख रहा है आर आई। ठीक है, तो देखो आई से मान लो एन की तरफ ये जा रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आई का मान अगर मान लो मैं 1 से स्टार्ट कर दूँ और एन तक जाए, तब ये सारे ये दिखा सकता हूँ ना। जैसे मान लो एम आई का मतलब क्या है, ये मैंने एम आई माना है। एम आई का मतलब है कि अगर आई को मैं 1 से एन की तरफ लेकर जाऊँ। ठीक है, 1 से एन तक अगर मान लो इसको मैं वेरी कराता हूँ, तो ये सारे मास मिलते जाएंगे। देखो अगर आई का मान आप 1 रखोगे तो m1, 2 रखोगे तो m2, ऐसे ऐसे जाता जाएगा ना। ऐसे देखो एम आई ये वे है, मान लो इसके अंदर मान लो बहुत सारे एन पार्टिकल की, जैसे मान लो एन पार्टिकल हैं, तो इसकी तरफ हम एन ही पोजीशन वेक्टर खींच सकते हैं। ठीक है, तो आई से ये दिखाने का ये यहाँ पर पर्पज़ है। ठीक, यानी आर एक पर्टिकुलर वेक्टर को डिनोट नहीं कर रहा, पोजीशन वेक्टर को डिनोट नहीं कर रहा है। ठीक, आई की वैल्यू आप जैसे जैसे वेरी कराओगे, पोजीशन वेक्टर आपको मिलता जाएगा हर पार्टिकल के लिए। तो वही चीज़ है यहाँ पर। अब देखो मैंने देखो इसके बारे में लिख दिया कि मान लो ये इसका हमने मान लिया कि कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल हैविंग मास m1 m2 ये मान लो हैं विद पोजीशन वेक्टर इतना आर आई की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक एन पार्टिकल है, तो एन तक जाएगा आई का मान। ठीक है, तो इसका हो जाएगा r1 r2 r2 एन पर तक विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन के में। अब आप क्या करो, इसके बारे में थोड़ा लिख दो, जो आर आई डैश जो माना है अपने ये यहाँ पर ड्रॉ किया है, इसका आप लिख दो कुछ भी क्या इसके बारे में लिख दो थोड़ा, कि इस बारे में हम लिखते हैं कि r1 डैश वेक्टर r2 डैश वेक्टर डॉट 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 कितने पार्टिकल, n, तो n
डैश वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। बी द पोजीशन वेक्टर, ये देखो पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट, ये किसके रेस्पेक्ट में है, देखो ये तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में थी, ये देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, जहाँ से वेक्टर ड्रॉ किया जाता है उसी के रेस्पेक्ट में होता है, जहाँ से स्टार्ट किया, देखो यहाँ से ये स्टार्ट हुआ वेक्टर, तो ये किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। यानी देखो बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ, इसका है बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ पार्टिकल, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ पार्टिकल किसके रेस्पेक्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है। ये यहाँ पर आएगा सारी चीज़ें, किसके रेस्पेक्ट में, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, मैंने आपको समझा दिया सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। जो R1 R2 ये है, ये इसके जो हमने माना है क्या, सेंटर ऑफ पार्टिकल जो मैंने माना है, मालूम मैंने माना है कि इस पार्टिकल का जो सेंटर है वो यहाँ पर है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है, तो सेंटर जो है इस पार्टिकल का, वो इसके जो पोजीशन वेक्टर है वो इसके हैं, ठीक है। इसके सेंटर ऑफ पार्टिकल के कितने हैं, R1 इतना, आई की वैल्यू वेरी कराते जाइए तो आपको ये वेक्टर मिलते जाएंगे, और जो हमारे जो मैंने जो वेक्टर है वो किसके रेस्पेक्ट में है, देखो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है, ये चीज़ मैंने यहाँ पर लिखा है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम 2-3 चीज़ें कर लेते हैं जो आगे के लिए यूज होंगी। अब मुझे अगर मैं आपसे, अब वेक्टर की प्रॉपर्टी थोड़ी सी है, जैसे मान लो एक वेक्टर इधर जा रहा है, जैसे ए वेक्टर मान लो इधर डायरेक्शन है, एक वेक्टर की ध्यान समझना, एक वेक्टर मान लो इधर जा रहा है, जैसे मान लो इसकी बी वेक्टर है, एक वेक्टर मान लो इधर आ रहा है, ठीक है, सी वेक्टर है ये, ठीक। अब वेक्टर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, कि वेक्टर की प्रॉपर्टी ये बोलती है हमसे कि देखो देखो एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, ठीक है। तो वेक्टर की प्रॉपर्टी ये बोलती है कि दोनों वेक्टर का, देखो इन दोनों वेक्टर का जो, इन दोनों को अगर वेक्टर को मिला दूं मैं, तो ये इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, यानी ये दोनों वेक्टर जो हैं इसके इक्वल होंगे, यानी इसको मैं वी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिख सकता हूँ। बस ये समझ लो कि मान लो दो वेक्टर ऐसे हैं, वो जिस वेक्टर की तरफ मान लो, यानी इन दोनों जो वेक्टर हैं वो इस वेक्टर के इक्वल हो जाएंगे, देखो ये वेक्टर इधर आया, ये वेक्टर इधर आया, तो ये यहाँ पर देखो टकरा जाएंगे, जहाँ वेक्टर का देखो मान लो इसको जो हम बोलते हैं, इसका हेड जो बोलते हैं वेक्टर का, ये हेड होता है, ये टेल होता है, तो हेड जहाँ पर मान लो इंटरसेक्ट करते हैं ना, वही उनका वेक्टर का, उन दोनों का मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर मिल जाता है हमें। देखो यहाँ पर हेड से हेड टकराएगा, देखो यहाँ टेल है, इस वेक्टर का यहाँ पर हेड आएगा, मान लो अगर इस वेक्टर को मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे आएगा, इस वेक्टर का हेड है, इसका टेल है, इसका मतलब ये दोनों मिला ये वेक्टर नहीं बनेगा, ठीक है। तो इन दोनों वेक्टर को मिला करके देखो यहीं पर इस वेक्टर का हेड टू हेड कनेक्ट होगा, जहाँ पर हेड टू हेड कनेक्ट होता है ना, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाता है, ठीक है। वो वेक्टर जो होता है उन दोनों वेक्टर का इक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखो मैं करने वाला हूँ, तो जो आर आई वेक्टर है वो आपका आर वेक्टर प्लस आर आई, जो ये आपका आर आई वेक्टर जो है वो आर वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर के इक्वल होगा, ठीक है। इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लो आप, ठीक। अब ऐसे ही आप, अब आपको देखो इसका डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट में, देखो ये वैल्यू मैं क्यों निकाल रहा हूँ, आपको आगे यूज हो जाएंगी, ठीक है। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे इसका आर आई वेक्टर डॉट, इससे देखो हम, अगर आपने नहीं जानते हो ना तो देखो ये भी एक इसको दिखाता है, ये भी डेरिवेटिव को दिखाता है, ठीक है, आर आई डॉट, ध्यान रखना आप, तो आप डॉट से दिखा सकते हो, प्लस अगर आपने पढ़ा होगा कुछ इसके बारे में पहले से तो आपको पता भी होगा, ये हो गया यहाँ तक। अब देखो हमको पता है वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट जो चेंज हो रहा है टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट में, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। तो आर वेक्टर क्या एक पोजीशन वेक्टर है, यानी एक ये भी एक डिस्प्लेसमेंट की तरह ही वर्क कर रहा है ना, यानी पोजीशन वेक्टर है। हम वेलोसिटी को ये भी बोल सकते हैं कि पोजीशन, यानी पोजीशन वेक्टर जो है टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब आर डॉट, इसको मैं वी के रूप में लिख सकता हूँ, यानी बी आई वेक्टर, ये आर वेक्टर ये आपका है, ये भी देखो इसका डिफरेंशिएट हो रहा है, यानी देखो ये भी डी आर अपॉन डी टी है, इसको भी आप बी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये भी एक डिस्टेंस शो कर रहा है, ये भी एक डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस की तरह शो करती है, ठीक है। डिस्टेंस ही होती है डिस्प्लेसमेंट, यानी कोई दूरी होती है, ठीक। अब देखो ये इसके लिए आप वेलोसिटी में लिखोगे इसको तो वी वेक्टर हो जाएगा, यानी ये इसका डेरिवेटिव नहीं लिखोगे, इसमें डॉट मत लिख देना इसका, नहीं तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव कर दो टी के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी का टी का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा वी आई डॉट, ये हो जाएगा, ठीक है, वी आई डैश। तो
तो यहाँ से हमने वेलोसिटी निकाल लिया और ये निकाल लिया इसका पोजीशन वेक्टर। ठीक, ध्यान से, आपको ये इम्पोर्टेंट थी तो चीज़ें आगे हम डिस्कस करेंगे। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। ठीक है, अब देखो, अब हम निकालते हैं जो इसका मेन पर्पज है वो। ठीक, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से समझना कि यहाँ पर हम देखो ये चीज कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल रोटेट। अब क्या कर रहे हैं हम, जो आपको ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल हमने ये जो है यहाँ पर वो हम उसको क्या करवा रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। ठीक है, सिस्टम पार्टिकल को जो हम रोटेट करवाएंगे अबाउट इस एक्सिस, यानी अब इसकी एक्सिस के ही अलोंग इसको हम क्या करवाएंगे, रोटेट अबाउट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन। देन, क्योंकि देखो एंगुलर मोमेंटम कब आएगा, एंगुलर मोमेंटम तब आएगा जब कोई भी पार्टिकल अपनी एक्सिस के अलोंग मूव करेगा, ठीक, या रोटेट होगा, तभी तो एंगुलर मूवमेंट होगा ना। तो जैसे ही हम यहाँ पर सिस्टम ऑफ पार्टिकल को रोटेट करवाएंगे अबाउट इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, देन हमको एंगुलर मोमेंटम मिलेगा। क्योंकि हम देखो एंगुलर मोमेंटम तो लेकर आ रहे हैं, बस किसके रेस्पेक्ट में लेकर आएंगे उसको, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में। तो देन एंगुलर मोमेंटम, तो देन एंगुलर मोमेंटम कैन बी रिटन एज, तो कैसे लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है आपका, जे इजकल टू आर क्रॉस पी, ये होता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अब देख लीजिए भाई, आपने वैसे 11th में पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, जे इजकल टू आर क्रॉस पी। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, पी क्या है, पी आपका है लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब देखो जो हम यहाँ पर कंसीडर सिस्टम ऑफ पार्टिकल, सिस्टम ऑफ पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, रोटेट करवा रहे हैं। तो इस जो भी यहाँ पर पोजीशन वेक्टर रहेगा उस इसका सिस्टम ऑफ पार्टिकल का ही आएगा। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल ये था, ठीक है, इसका जो पोजीशन वेक्टर वो क्या है, आर आई वेक्टर है, तो इसका मतलब आर आई वेक्टर आएगा। ठीक है, आई होप सारी चीज़ें आपको यहाँ तक क्लियर होंगी। ठीक, और इसी का ये लीनियर मोमेंटम होगा, क्योंकि जब जैसे मान लो ये पार्टिकल ऐसे मूव करे तो या तो लीनियर मोमेंटम होगा, पहले तो ये लीनियर मोमेंटम ही था, पर लेकिन जैसे हमने इसको क्या किया, रोटेट करना स्टार्ट किया, तो ये एंगुलर मोमेंटम इसमें आ गया। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हम कैसे लिख सकते हैं, पी आई वेक्टर क्रॉस, इसको भी देखो इसी पार्टिकल का है तो इसको भी मैं पी आई वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये एंगुलर मोमेंटम हो गया आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। अब हम जानते हैं लीनियर मोमेंटम पी इक्वल टू क्या होता है, एम बी। आई होप आपको पता होगा, यानी पी वेक्टर इक्वल टू, अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखूंगा तो एम बी वेक्टर हो जाएगा। बस इसको हम यहाँ पर लिखेंगे अब। ठीक है, तो देखो अब वैल्यू को रख देते हैं। तो जे वेक्टर इक्वल टू क्या था, आर क्रॉस पी, रख दो पी। तो देखो आर आई वेक्टर क्रॉस एम वी आई वेक्टर, ये हो जाएगा ना, एम आई वी आई वेक्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें अंदर क्लियर होंगी। ठीक, इनका नोटेशन को आप ध्यान से देखते समझते चलना। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो मास को, तो आर आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर, ये हो जाएगा। ठीक है, जो आपका एंगुलर मोमेंटम आ गया। देखो अब देखो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। अब आपको देखो, आप ये दोनों वैल्यू हम पहले जो काम किया था हमने, ठीक है, ये काम इसी के लिए किया था। ये दोनों वैल्यू जो निकाली है ना, आपको शायद दिख रहा होगा, ये दोनों वैल्यू जो निकाली हैं ये इसी के लिए निकाली थी। ठीक है, तो इसको इक्वेशन थर्ड मान लो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये है। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड से देखो हमने इसकी वैल्यू आई थी, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, इसकी वैल्यू आई थी आर वेक्टर प्लस आर आई डॉट, ये आया था डैश। ठीक है, इस वेक्टर ये था। फिर वी आई वेक्टर हमने निकाला था, वो आया था आपका वी वेक्टर प्लस ये आपका आया था वी आई डैश वेक्टर, ये। ठीक है, अब देखो आर वेक्टर क्या है, अगर आपको पता हो तो देखो आर वेक्टर को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, आर वेक्टर क्या था, देखो इसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर था आर वेक्टर। इसका मतलब मैं देखो आर वेक्टर को आर सी एम भी लिख सकता हूँ, वही सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में है। ठीक, तो इसका मतलब इसको मैं बी सी एम भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। ठीक, तो ये बस। ठीक, देखो बी सी एम रख दो वैल्यू अब आप भाई, तो जे वेक्टर इजकल टू एम आई, यहाँ वैल्यू रखोगे तो आर वेक्टर प्लस आर आई डैश वेक्टर हो जाएगा ये। ठीक, प्लस इसके ऊपर ये वैल्यू रख दो बी वेक्टर सी एम प्लस बी आई डॉट वेक्टर। अब देखो बस जितना हमने जो समझना था वो सारी चीज़ समझ लिया, बस कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब कुछ नहीं है, तो एम आई,
ठीक, ये हो गया। अब देखो ध्यान से, अब देखो मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। मैं एक चीज़ यहाँ पर अभी कर लेते हैं, हम बाद में नहीं करते हैं। कि जो मैं यहाँ पर जो ऐसे मान लो यहाँ पर बात कर रहा हूँ, एक पार्टिकल के लिए बात कर रहा था अभी तक, ठीक है। अगर मान लो मुझको, अब भाई इस ये सिस्टम के अंदर तो एन पार्टिकल है, हम पहले भी हम मान चुके हैं कि लेट अस कंसीडर एन पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखो अभी ये एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल के लिए था, पर लेकिन मान लो अगर मैं यहीं पर लिख दूँ कि टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर मुझे चाहिए, टोटल एंगुलर मोमेंटम ये हम लिख देता हूँ, ठीक है। तो चाहिए तो क्या करूँगा मैं कि जितने भी एंगुलर मोमेंटम आया, एक के लिए आया है, इसका अगर मैं समीशन निकाल दूँ, ठीक है, तो पूरे सभी के लिए आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम आई, ठीक है। आई होप आपको सारी ये यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी ना। ये भी जो इसका समीशन करोगे आप, तो सब जितने भी पार्टिकल हैं सभी के लिए एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक। तो ये मैं यहाँ पर लिख दिया है। अब ध्यान से करो, देखो अब आप मल्टीप्लाई करो, इसका पहले इससे फिर इसका इससे कर दो, ठीक है। तो देखो आर वेक्टर, इसका देखो ये, अरे यार ये ये यहाँ पर प्लस कहाँ पर था, ये क्रॉस था, देखो नहीं ये तो प्लस है, ये बीच में क्रॉस है, ठीक है, ये तो प्लस ही था। तो आर वेक्टर का इसके करोगे तो बीच में क्रॉस आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई मत समझना, क्रॉस है तो क्रॉस ही लिखना, वेक्टर में क्रॉस और डॉट का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो इसका मैंने इसका मल्टीप्लाई किया, इसका ये आ गया प्लस। अब इसका इसके साथ कर लो, आर आई डैश वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर सी एम। अब देखो फिर प्लस, अब इसका इसके साथ कर लो, तो आर वेक्टर प्लस बी आई डैश वेक्टर प्लस, अब इसका इसके साथ कर लो, तो आर आई डैश वेक्टर क्रॉस वी आई डैश वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। कुछ नहीं किया, देखो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ कर लिया, इसका इसके साथ, इसके साथ कर लिया, ये आ गया, ठीक। अब देखो ध्यान से, अब मैं इसको अलग सम में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका समीशन ऑफ एम आई से, ये एम आई इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी एम प्लस, ये इसमें करोगे समीशन ऑफ आई एम आई, ये देखो आर आई डैश वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी एम प्लस समीशन ऑफ आई एम आई, ये क्या हो जाएगा आपका आर वेक्टर प्लस वी आई डैश वेक्टर प्लस समीशन ऑफ आई एम आई, ये हो जाएगा आपका आर आई डैश वेक्टर क्रॉस, इक्वेशन क्रॉस था ना, प्लस कैसे कर दिया, तो वी आई डैश, ये मैंने कुछ नहीं किया, देखो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके सभी के साथ अलग अलग कर दिया बस, ठीक है। बस और इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है, ये चीज़ की है बस, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर, अब देखो भाई, अब इसमें सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसमें मैं आपसे, इसमें तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब पहले तो एक चीज़ समझाता हूँ मैं, देखो ये आपको देखो जो दिख रहा है, ये पोजीशन वेक्टर किसका है, सेंटर ऑफ मास का, ये वेलोसिटी किसकी है, सेंटर ऑफ मास की। अब मुझे एक चीज़ बताओ, इस पार्टिकल में सेंटर ऑफ मास तो सिर्फ ओनली एक ही पॉइंट पर होगा, यानी सिर्फ एक ही पोजीशन पर होगा, इसका मतलब उसका मास तो फिक्स होगा, इसका ये यानी समीशन ऑफ, इसको तो मैं एम ही लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सेंटर मास के लिए बात है पूरी, ये पूरी बात सेंटर मास के लिए है, इसका तो मैं एम लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पर फिक्स होता है हमेशा, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज, ठीक है, या तो आउटर पोजीशन या इनर पोजीशन कहीं भी हो। तो इसको तो मैं देखो जे वेक्टर इज इक्वल टू एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी एम, ये लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। अब देखो प्लस, अब देखो समीशन ऑफ आई, मैं क्या कर रहा हूँ, तो एम आई के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो एम आई आर आई डैश वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी एम, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कॉन्स्टेंट है। अब या इसके साथ मल्टीप्लाई में लिख दो या इसके साथ लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। प्लस ये आपका आई एम आई, ठीक, इसको लिख दो आप आर वेक्टर क्रॉस वी आई डैश वेक्टर प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो आप, देखो आर आई डैश वेक्टर प्लस क्रॉस समीशन ऑफ आई एम आई वी आई डैश। अब आप कहो कि देखो हमको कैसे पता चले इसके साथ ही मल्टीप्लाई करना ही करना है, ये देखो आप यहाँ मत करो, पर लेकिन जब ऐसे मान लो मैं जो अब बताऊंगा ना, उससे आप फिर कंफर्म आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन के साथ हमको समीशन ऑफ एम आई को किस किस के साथ लेना है, क्योंकि ये देखो टर्म जीरो होने वाले हैं अब, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप सेंटर ऑफ मास का एक कॉन्सेप्ट लगने वाला है। सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि ये देखो आप जब आप सेंटर ऑफ मास के लिए आपने एक रिलेशन ड्राइव किया होगा, तब ये एक ड्राइव आता है रिलेशन कि समीशन ऑफ जो एम आई आर आई डैश वेक्टर अपॉन समीशन ऑफ एम आई, यानी हम मान लो किसी की कोई भी मान लो ऐसे मान लो पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है, और सेंटर ऑफ मास से मान लो किसी पार्टिकल की तरफ अगर हम कोई वेक्टर, अगर मान लो कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, कोई वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो उसका उस पार्टिकल के मास के साथ उसका समीशन किया जाए, और उसमें जितना भी एक पार्टिकल का मास है उसका डिवाइड किया जाए, वो जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। ये अब भाई इसमें
मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उसी का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा समझ इसको, जब आपने अगर वो पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर पता क्या है वो, यानी यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर है वो सेंटर ऑफ मास है और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास है, तो इसलिए वो जीरो हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो ये जीरो हो जाएगा। तो देखो समीशन ऑफ एम, ये इसको धन मान लो पहले फोर्थ, इसका देखो इसका मल्टीप्लाई को जीरो हो जाएगा, तो एम आई आर आई डैश वेक्टर कितना हो गया जीरो, इसको मान लो क्वेश्चन ए। अब देखो इसका आप डिफरेंशिएट करो तो ये तो कॉन्स्टेंट बाहर निकल जाएगा, इसका डिफरेंशिएट होगा, तो समीशन ऑफ एम आई, देखो आई लेकर चल रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आर आई डैश वेक्टर डॉट इजकल टू जीरो, इसको क्या ले सकता हूँ मैं, अरे नहीं देखा क्या, मैंने कुछ नहीं किया, देखो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये तो कॉन्स्टेंट इसका नहीं होगा, इसका हो जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वी के रूप में लिख सकता हूँ ना, क्योंकि डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में वी हो जाएगा, तो वी आई डैश वेक्टर इजकल टू जीरो, इसको बी मान लो इक्वेशन। अब देखो इससे मैंने ये इसमें क्या किया था कि समीशन ऑफ एम आई आर आई, देखो ये मैंने तो इसके साथ मल्टीप्लाई इसलिए किया कि देखो ये जीरो के इक्वल हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। और देखो एम आई को मैंने वी आई डैश के साथ इसके साथ क्यों लिया, इसलिए लिया, ये रीजन था, ठीक है। तो अब आई होप आपको सारी चीज़ें अब क्लियर होंगी ये, ठीक। अब आप ध्यान से इसको समझ लीजिए, बस वैल्यू रखना है थोड़ा सा, बस कुछ नहीं था, ठीक। अब देखो वैल्यू रख देते हैं, तो देखो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, इसको दिख रहा है ना आपको, देखो ध्यान से, तो जे वेक्टर इजकल टू, देखो एम, इसे यहाँ से लिख रहा हूँ, अब हम क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन ए वी एंड फोर, तो जे वेक्टर इजकल टू एम आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी एम, ये जीरो हो जाएगा, देखो ये पोर्शन जीरो, ठीक है, और ये पार्ट जीरो, जीरो हो गया ना, प्लस क्या क्या बचा, देखो समीशन ऑफ आई एम आई आर क्रॉस, बस पहुंच गए हम प्रॉपर, कोई बस पहुंच ही गए, ठीक है। आर वेक्टर क्रॉस ये हो गया आपका, ठीक, आर वेक्टर क्रॉस, देखो ये ठीक है। अब देखो हम एक चीज़ अगर मैं देखना चाहूँ कि आपको देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वी आई डैश वेक्टर है, तो अगर आप इसके साथ भी लेते हैं ये भी पार्ट हम जीरो कर सकते थे, ठीक। तो देखो हमको ये भी पार्ट, यही पार्ट जीरो करना है, इसमें इसमें यही पार्ट हम जीरो करेंगे, इसको नहीं करेंगे, ठीक है, इसको जीरो नहीं करेंगे। अब ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट जीरो करना है, क्योंकि अगर मान लो इस पार्ट को अगर जीरो कर देंगे तो इसमें भी तो जो हमारा पोजीशन वेक्टर है वो विद रिस्पेक्ट टू उसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, किसमें, आपका सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो आपको ध्यान रखना है कि जो भी मान लो वेलोसिटी अगर उसकी आ रही है, उस पार्टिकल की आ रही है ये, तो उसका पोजीशन वेक्टर भी उसी का आना चाहिए ना, उसी का सेम सेम, ठीक। अब ये इसका सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आ रहा है, तो इसका मतलब हम इसका आगे जो पी इजकल टू एम बी होता है ना, ये एम बी, यानी जब मान लो लीनियर मोमेंटम जो होगा तो वो उसी पार्टिकल की मास होना चाहिए, उसी पार्टिकल की वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी आप ये पी यूज कर सकते हो। और उसको यूज करने के लिए हमको पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी दोनों सेम होनी चाहिए, यानी एक ही पार्टिकल के लिए होनी चाहिए दोनों चीज़ें, तो लेकिन यहाँ पर अलग थी, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास का है और ये उस पार्टिकल के लिए वेलोसिटी है, तो इसका मतलब इस वाले पार्ट को जीरो करना है। इस वाले पार्ट को जीरो करने के लिए मैं देखो थोड़ा सा आर वेक्टर क्रॉस, इसको मैं देखो इसके साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये ऐसे आप समझ गए होंगे, ये इसको जीरो मत करना, ठीक। इसको तो ऐसे ही लिखने दो, इसको तो एज इट आप ऐसे ही लिख देना यहाँ पर, ठीक। ये तो इस पार्ट को देखो ये जीरो हो जाएगा, तो इसको लिख लो आप। अब आप कैसे याद रखोगे इस चीज़ को कि हमको सेम पार्टिकल के लिए, सेम पार्टिकल के लिए दोनों चीज़ें सेम रखनी है, ठीक है, सेम। देखो ये दोनों दिख रही हैं, ये जो आपका वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास के लिए, और देखो पोजीशन वेक्टर वो भी सेंटर ऑफ मास के लिए है, ये भी एक ही पार्टिकल के लिए है, तो दोनों एक ही पार्टिकल वाली चीज़ें आपको यहाँ पर बचा कर रखनी है, ठीक। तो ये आपका समीशन ऑफ एम आई, ये आर आई डैश वी आई डैश वेक्टर ये हो जाएगा, ठीक है, आर आई डैश वेक्टर ये हो गया, ठीक। आई होप आपकी सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। अब तो देखो हम पहुँच ही चुके हैं, बस थोड़ा सा इधर मैं इसको लिख देता हूँ, एक बार लिख देता हूँ उस पूरे को, ठीक है। तो जे वेक्टर इजिकल टू आया था आपका एम आर वेक्टर क्रॉस वी सी एम वेक्टर प्लस समीशन ऑफ आई एम आई आर आई डैश वेक्टर क्रॉस वी आई डैश वेक्टर, ये हो गया, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना,
जे वेक्टर इज इक्वल टू, देखो एम तो कांस्टेंट है, इसके साथ ले जाओ इसको, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस एम वी वेक्टर सी एम, ये हो गया। ठीक, प्लस अब देखो ये क्या बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अब ये देखो, अगर मैं इसके लिए किसी पार्टिकल के लिए अगर किसी भी सेंटर मास का एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहूँ, ठीक है, तो इसके लिए क्या, कैसे हम एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, क्या होगा। तो अब देखो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास लिख रहा हूँ तो इस डायग्राम से आप समझो, एक मिनट, ये अब देखो, ये सेंटर ऑफ मास अगर मान लो इस पार्टिकल के लिखूं और किसके रेस्पेक्ट में लिखूं, सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखूं मैं एंगुलर मोमेंटम, तो क्या होगा इसके लिए, देखो जे अगर मैं लिखना चाहूँगा सी एम, तो वो आपका होगा, इसका देखो पोजीशन वेक्टर क्या है, आर आई डैश वेक्टर, क्या है, आर आई डैश वेक्टर, ठीक है। तो आर आई डैश वेक्टर होगा, देखो जे इज इक्वल टू होता है आपका आर क्रॉस पी, आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर, आर क्रॉस ये इस पी हो जाएगा एम वी, एम को आप बाहर लेकर आओगे क्या बन जाएगा, आर क्रॉस वी। बस ओनली देखो इसके लिए जो वेक्टर है वो क्या, आर आई डैश, वेलोसिटी क्या होगी फिर, आर आई डैश वी वेक्टर, ये होगा। अब हम एक पार्टिकल के लिए नहीं बात कर रहे हैं, हम एन पार्टिकल के लिए बात कर रहे हैं, तो एन पार्टिकल के लिए आई समीशन लगा दूं और आई, तो ये सी एम जे सी एम यही हो जाएगा ना, क्योंकि जे सी एम जब इस एन पार्टिकल की तरफ हम जो वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं वो आर आई डैश वेक्टर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा आपका जे सी एम। ठीक, तो यहाँ पर वेयर जे वेक्टर सी एम इजकल टू क्या होगा, समीशन ऑफ आई एम आई आर आई डैश क्रॉस वी ए डैश वेक्टर। ठीक, तो मैंने आपको वही समझाने की इसको ट्राई किया है। ठीक, थोड़ा सा ये बस ज़्यादा टफ नहीं है, आप एक बार ट्राई करोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जे वेक्टर इजकल टू ये आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर प्लस जी वेक्टर सी एम हो जाएगा। ठीक है, ये पी कैसे कर दिया समझ गए होंगे, पी इजकल टू एम भी हम जानते ही हैं। ठीक, तो वहीं से पी वेक्टर लिख दिया है। तो ये हमको देखो प्रूव करना था, ड्राइव करना था। आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक, तो बस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि मैं अब आपको यहाँ से बस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आऊँगा फिजिक्स के लिए। ठीक, जल्दी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मिलेगा।